कहानी की शुरुआत लीसा नाम की एक महिला से होती है जो बचपन से ही प्यार भरे माहौल में पली बड़ी थी। लेकिन एक डिनर पार्टी खत्म होने के बाद अजीब घटनाएं लगातार होने लगी। आधी रात को लीसा अचानक नींद से जाग जाती है। उसे बहुत तेज प्यास लगी होती है, इसलिए वह पानी लेने के लिए किचन में जाती है। जैसे ही वह किचन का दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर वह वहीं जड़ हो जाती है। कैमरा दूसरी ओर घूमता है तो फ्रिज के अंदर की सारी चीजें बिखरी हुई होती है। घर का दरवाजा न जाने कब किसी ने खोल दिया था। अगली सुबह लीसा रात की पूरी घटना जैक को बताती है। जैक को लगता है कि शायद कोई जंगली बिल्ली या कुत्ता घर में घुस आया होगा। अगली रात लीसा दोबारा नींद से चौंक कर उठती है। उसके कानों में अजीब सी आवाज गूंजती है। वह नीचे जाती है और देखती है कि चूल्हे के पास रखी चीजें अब पूरी तरह सलीके से सजी हुई हैं। छत पर पड़ती रोशनी अजीब सा निशान बना रही होती है। लीसा हैरानी में खड़ी ही होती है कि तभी नोआ घबराकर उसके पास आता है। वह अभी अभी बुरे सपने से जागा था। ये सब देखकर लीसा उसे शांत कराने लगती है। तभी नोआ की नजर चूल्हे की तरफ जाती है। नोआ उन चीजों को घूरते हुए कुछ कहता है। लीसा उससे पूछती है कि क्या उसे पता है ये सब किसने किया। नोआ कहता है कि ये सब उसके सपने में आने वाले नींद के देवता ने किया है। यह सुनकर लीसा पूरी तरह सन्न रह जाती है। अगले दिन वह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला करती है। काफी जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस को कोई संदिग्ध सुराग नहीं मिलता। थानेदार की सलाह पर जैक घर का सुरक्षा अलार्म सिस्टम चालू कर देता है। रात होते ही अचानक तेज सायरन पूरे घर में गूंज उठता है। लीसा और जैक आवाज सुनकर तुरंत नीचे भागते हैं। जैसे ही वे अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं तो फोन की घंटी बजती है। ये सिक्योरिटी कंपनी की कॉल होती है। वे बताते हैं कि जैक के घर के 8 अलार्म एक साथ सक्रिय हो गए हैं। शायद सिस्टम में कोई खराबी है, इसलिए अगले दिन तकनीशियन भेजा जाएगा। जैक फोन रखकर लीसा से बात करने ही वाला होता है कि पीछे मुड़कर देखता है कि लीसा चुपचाप एक जगह खड़ी है। जैक उसकी नजर का पीछा करता है। जिस टीवी कैबिनेट पर कभी ढेर सारी यादें सजी रहती थीं, अब वहाँ सिर्फ खाली फोटो फ्रेम बचे थे। अगले दिन जैक फिर से पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस कप्तान से मिलता है और उन्हें तस्वीरें दिखाता है। कप्तान सब सुनकर यही कहता है कि शायद यह बच्चों की शरारत है। उसी दौरान अलार्म सिस्टम ठीक करने वाला मैकेनिक जैक से मिलता है। वह बताता है कि अलार्म पूरी तरह सही काम कर रहा है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि अलार्म किस वजह से ट्रिगर हुआ। जैक और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर बच्चों से उस तस्वीर के बारे में पूछते हैं। बड़ा बेटा निक साफ कहता है कि उसने कभी उन तस्वीरों को हाथ तक नहीं लगाया। नोआ कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन अचानक रुक जाता है। वह सिर हिलाकर कहता है कि स्लीप डेमन ने यह बात बताने को मना किया है। ये सुनकर जैक गुस्से से भर जाता है। तस्वीरें ढूंढने के लिए वह नोआ के कमरे में घुसकर अलमारी और दराजे उलट पुलट कर देता है, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं मिलता। जैक अपने गर्दन के पीछे हाथ फेरता है। उधर लीसा जब नोआ का कमरा समेट रही होती है तभी उसकी नजर दीवार पर बनी एक ड्राइंग पर पड़ती है। उस चित्र में एक विशाल काला साया नोआ का हाथ पकड़े हुए दिख रहा होता है। लीसा पूरी तरह उस तस्वीर को घूर रही होती है कि तभी बाहर से जोरदार धमाका सुनाई देता है। वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखती है। एक चिड़िया तेजी से खिड़की से टकराकर वहीं मर जाती है। वह अभी इस सदमे से उभरी भी नहीं होती कि यह घटना जल्दी ही स्वास्थ्य विभाग का ध्यान खींच लेती है। जैक को अधिकारियों से पता चलता है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इतनी चिड़ियां एक साथ क्यों मर रही है। कारण जानने के लिए नमूनों को प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रात गहरी हो जाती है और लिसा फिर से किसी अजीब आवाज से जाग जाती है। वह नीचे जाती है लेकिन सब कुछ सामान्य दिखता है। वह वापस कमरे में जाने ही वाली होती है कि पीछे से नोआ की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि बच्चा अभी तक सोया नहीं है, इसलिए वह उसके कमरे की ओर बढ़ती है। वह धीरे से नोआ पुकारती है और करीब जाकर देखने लगती है। लीसा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह तुरंत लाइट का स्विच ऑन कर देती है, लेकिन कमरे में नोआ कहीं भी नहीं होता। जैक चीख सुनकर तुरंत दौड़ता हुआ आता है। दृश्य बदलता है और दोनों मिलकर पूरे घर में नोआ को ढूंढने लगते हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और नोआ बाहर आता है। वह सीधे उनसे टकरा जाता है जो गलियारे में खड़े होते हैं। उसे रोकने के लिए जैक तुरंत उसकी ओर बढ़ता है। तभी अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगता है। नोआ अपनी आंखें खोलता है लेकिन बात और भी रहस्यमय हो जाती है। उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि उसने अभी क्या किया था। कमरे में लौटते ही लीसा तुरंत जैक को उस रहस्यमय साये के बारे में बताती है, लेकिन जैक को लगता है कि शायद लीसा को कोई भ्रम हुआ है। कुछ ही देर बाद जैक को अपने कान के पीछे हल्की झंझनाहट महसूस होती है। वह शीशा उठाकर खुद को देखता है तो उसकी त्वचा पर अचानक लाल लाल छोटे दाने उभर आए होते हैं। वह इसे साधारण एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देता है। इन अजीब घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए जैक घर के हर कोने में कैमरे लगवा देता है। देखते ही देखते अगली सुबह हो जाती है। जैक पिछले दिन की सीसीटीवी फुटेज चलाता है। जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में अचानक गड़बड़ी दिखाई देती है। समय ठीक रात 2:31 का होता है। दुर्भाग्य से जैक काफी देर तक घूर कर देखने के बावजूद समझ नहीं पाता कि यह अजीब घटना आखिर क्यों हुई। इधर लीसा एक ग्राहक को घर दिखा रही होती है। लगभग सौदा तय होने ही वाला था कि अचानक लीसा की आवाज लड़खड़ा जाती है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं। ग्राहक कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीसा कांच के दरवाजे के सामने स्थिर खड़ी रह जाती है और अपना सिर पीटती है। अचानक कुछ बेहद अजीब होता है। दृश्य बदलता है और लीसा अपनी आंखें खोलती है। उसे लगता है जैसे ये सब कोई सपना था। वह बाथरूम में दांत ब्रश कर रही होती है कि अचानक उसके माथे पर एक घाव दिखता है। तभी उसका फोन बजता है। ये उसी ग्राहक का कॉल होता है। ग्राहक बताता है कि लीसा का व्यवहार असामान्य था। बॉस ने भी उसे बताया कि गुस्से में लीसा ने अपना सिर खिड़की पर दे मारा था। ये सुनकर लीसा को यकीन नहीं होता। वह घड़ी की ओर देखती है तो दोपहर के 3 बज चुके हैं। असल में वह कोई सपना नहीं था बल्कि एक वास्तविक घटना थी। फोन कटते ही
ही लीसा को स्वास्थ्य विभाग का एक और कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि जो पक्षी मरे हैं उनका बर्ड फ्लू से कोई संबंध नहीं है। वे 3 अलग अलग झुंडों से थे और 3 दिशाओं से एक साथ उसके घर की ओर उड़ते आए थे। कुछ लोगों का कहना है कि शायद लीसा के घर में कोई ऐसी चीज है जो इन पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये सुनकर लीसा तुरंत कंप्यूटर खोलकर ऐसी ही खबरें खोजने लगती है। कुछ ही देर में उसे सचमुच वैसी ही एक खबर मिल जाती है। खबर पढ़ते ही लीसा के होश उड़ जाते हैं। घर में हो रही सारी रहस्यमयी घटनाएं उसके दिमाग को सुन्न कर देती हैं। इन सब का संबंध एलियन यानी बाहरी ग्रहों के जीवन से बताया गया था। उधर जैक पूरे दिन का काम खत्म करके घर लौटता है। लीसा सोचती है कि उसे यह सब बताए या नहीं, लेकिन तभी जैक खुशी खुशी बताता है कि उसे नई नौकरी मिल गई है। उसके चेहरे पर साफ खुशी झलक रही होती है। ये देखकर लीसा एलियंस वाली बात बिल्कुल नहीं छेड़ती। रात गहरी हो जाती है और अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से लीसा की नींद खुल जाती है। वह उठकर इधर उधर देखती है तो पता चलता है कि जैक बिस्तर पर नहीं है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह नीचे पहुंचती है तो उसे आंगन में किसी की परछाई दिखाई देती है। वह तुरंत बाहर की लाइट जलाती है और धीरे से जैक को पुकारती है, लेकिन जैक बिल्कुल चुप खड़ा रहता है, जैसे सुन ही नहीं रहा हो। मजबूर होकर लीसा उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। आज उसका व्यवहार बेहद अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद लीसा बिना कुछ सोचे उसके साथ वापस अंदर चली जाती है। दृश्य बदलता है और जैक अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अचानक आंखें खोलता है। जैसा अंदाजा था उसे भी याद नहीं कि वह बाहर क्या कर रहा था। लीसा अपने पति से सच बताती है कि उसे भी पिछले कुछ समय की बातें साफ साफ याद नहीं है। पति उसके माथे के घाव की जांच करता है। फिर लीसा पहले इकट्ठा किए गए सबूत निकालती है। जैक को लगता है कि लीसा बेकार की बातें कर रही है क्योंकि उसने एलियन का जिक्र किया था। उसके चेहरे पर शक साफ दिखता है। लीसा अपने बैग से एक स्केच निकालती है। वह बताती है कि यह एक लापता बच्चे की आखिरी ड्राइंग थी। उस बच्चे के परिवार ने दावा किया था कि उनके बच्चे को एलियंस उठा ले गए। इतना कहकर लीसा नोआ की ड्राइंग भी निकालती है और दोनों की तुलना करती है। जैक देखकर भी मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि शायद नोआ ने यह तस्वीर इंटरनेट से देखकर बनाई होगी। इधर निक और उसके दोस्त खेल रहे होते हैं। निक तेजी से दौड़ रहा होता है कि अचानक उसके कानों में एक तीखी आवाज गूंजने लगती है। वह दोनों कान बंद कर लेता है, लेकिन वह दर्दनाक आवाज रुकती ही नहीं। कुछ ही देर में उसके दोस्त घबराकर उसके पास आते हैं। निक के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा होता है। दोस्त भी हैरान परेशान खड़े होते हैं। यह खबर सुनते ही उसके माता पिता तुरंत दौड़ पड़ते हैं। अस्पताल में डॉक्टर निक और उसके दोस्तों से कहते हैं कि जांच रिपोर्ट पूरी तरह सामान्य है, लेकिन एक बात डॉक्टर को बेहद उलझन में डाल देती है। निक के शरीर पर कई अजीब निशान दिखाई देते हैं। उधर स्कूल में एक शिक्षक को नोआ का व्यवहार असामान्य लगता है। वह अचानक उसका कॉलर पकड़कर नीचे खींचता है और यह देखकर दंग रह जाता है। सब लोग देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पर घावों के निशान हैं। कुछ ही देर में लीसा को भी शिक्षक से यह खबर मिल जाती है। ये सुनते ही वह अपना आपा खो बैठती है। नोआ की बात उसे पूरी तरह तोड़ देती है क्योंकि वह कहता है कि ये सारे निशान डरावने सपनों यानी किसी दुष्ट शक्ति के कारण बने हैं। लिसा जैक को अपनी बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक अब भी अपने विचार पर अड़ा रहता है। रात होते ही जैक फिर से सीसीटीवी फुटेज निकालता है। इस बार वह ज्यादा सावधानी बरतता है। वही वीडियो की स्पीड कम कर देता है और फ्रेम दर फ्रेम देखने लगता है। अचानक उसके चेहरे का भाव अचानक गंभीर हो जाता है। वह मोबाइल स्क्रीन को घूर रहा होता है और उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही होती है। दूसरा व्यक्ति तेजी से उसकी ओर आता है और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। साथ ही धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और धीमी आवाज में कुछ कहता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उनमें साफ डर झलकता है। स्क्रीन पर एक धुंधला सा साया पल भर के लिए दिखाई देता है। वह बताती है कि वह चीज बेहद अजीब है। ये संकेत देता है कि मामला बहुत गंभीर है। वह काला साया हमेशा अंधेरे में मंडराता रहता है। किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा। लीसा को लगता है कि उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगले दिन वे लोग एक ऐसे वैज्ञानिक से मिलने जाते हैं जो बाहरी ग्रहों के एलियन साइंस पर शोध करता है। वे उसे घर में हो रही सारी अजीब घटनाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। सब सुनकर वैज्ञानिक स्तब्ध रह जाता है। वह उनको चेतावनी देता है कि संभव है उनका पूरा परिवार एलियन प्राणियों की निगरानी में हो। वह बताता है कि एलियंस की 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं। ग्रे रंग की मानव सदृश प्रजाति, कीट जैसी बुद्धिमान प्रजाति और कवचधारी सरीसृप प्रजाति। संभव है कि उनका सामना ग्रे स्किन यानी धूसर त्वचा वाले एलियंस से हुआ हो। ये ग्रे एलियन इंसानों के बारे में जानने और उनका अध्ययन करने में रुचि रखते हैं। वे कुछ परिवारों को चुनकर उन पर प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति से वे सबसे पहले संपर्क करते हैं उसे अगवा कर लिया जाता है। चाहे वे लोग कहीं भी भाग जाएं, वे धूसर साए उनका पीछा करते ही रहते हैं। सिर्फ कुत्ते ही इन अनचाहे मेहमानों की आहट को महसूस कर सकते हैं। पहली मुलाकात की बात सुनते ही पति पत्नी को तुरंत नोआ याद आ जाता है। प्रोफेसर आगे पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है जब आप अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठे हो। ये सुनकर दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और चुपचाप सिर हिला देते हैं। जैक अपने गर्दन के पीछे के लाल निशान प्रोफेसर को दिखाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इन लोगों के भीतर प्रोग्राम डाला जा चुका है। ये चमकता हुआ निशान दरअसल एलियंस द्वारा इंसानों को नियंत्रित करने का तरीका है। प्रोफेसर खुद अपना कान का हिस्सा हटाकर दिखाते हैं। सच सामने आ जाता है कि वह भी इसी का शिकार हो चुके हैं। उनका बेटा भी उन्हीं ग्रे स्किन एलियंस द्वारा अगवा किया गया था। प्रोफेसर उन्हें चेतावनी देते हैं कि समय बहुत कम है। अब उनके पास एक ही रास्ता है, पूरी ताकत से अपने प्रियजनों की रक्षा करना। ये सुनते ही लीसा और उसका पति तुरंत निकल पड़ते हैं। जैक एक हथियारों की दुकान में घुसता है और एक बंदूक उठा लेता है। लीसा एक ताकतवर हस्की कुत्ता चुनती है। वे घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे एलियंस अंदर नहीं आ पाएंगे। तेजी से रात हो जाती है। वे दोनों बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी घर का पालतू कुत्ता अचानक दरवाजे की ओर भौंकने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ आ चुका है। जैक इशारा करता है कि लीसा बच्चों को ऊपर ले जाए। जैक खुद बंदूक उठाकर नीचे पहरे की स्थिति में खड़ा हो जाता है। लीसा दोनों बच्चों को एक ही कमरे में बंद कर देती है। तभी बगल के कमरे से
अजीब सी आवाज आती है। वह देखने के लिए आगे बढ़ती है कि अचानक एक काला साया चुपचाप उसके पीछे आ खड़ा होता है। जैसे ही लीसा कमरे में कदम रखती है, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। उसी समय नीचे जैक को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। दरवाजे के पेच अपने आप निकलने लगते हैं, स्क्रू एक एक करके गिरने लगते हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। ये देखकर जैक बिना सोचे समझे दरवाजे की ओर गोली चला देता है। उधर निक और उसके दोस्त व्यस्त हैं कि अचानक एक तेज चमकदार रोशनी फैल जाती है। मुख्य दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। दोनों बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलने वाला होता है, तभी जैक अचानक सामने आ जाता है। वह तुरंत उस कमरे में घुसता है जहाँ लीसा है और दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद कर देता है। सभी लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। वे अभी संभल भी नहीं पाते कि कमरे के अंदर अचानक कई धूसर साए प्रकट हो जाते हैं। लीसा जोर से चीख उठती है। जैक बिना देर किए ट्रिगर दबा देता है। उधर निक अकेला एक खाली कमरे में खड़ा होता है। उसके चेहरे पर पछतावे जैसा भाव है। अचानक नोआ कमरे से भागकर बाहर निकलता है। निक यह देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। माँ बाप ने उसे हिदायत दी थी कि वह अपने छोटे भाई का ध्यान रखे। जैसे ही वह नीचे पहुँचता है तो आसपास का माहौल अचानक बदल जाता है। सब कुछ अजनबी सा लगने लगता है। गलियारे में उसकी मुलाकात नोआ से होती है। वह उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने ही वाला होता है कि पीछे से जैक की आवाज सुनाई देती है। निक तुरंत मुड़ता है और तभी वह देखता है कि असली नोआ तो उसके पीछे खड़ा है। कहानी में अचानक बड़ा मोड़ आता है। कुछ समय बाद लीसा और उसका परिवार उस घर को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। सामान समेटते वक्त लीसा को निक की बचपन की एक ड्राइंग मिलती है। चित्र में कई धूसर आकृतियां बनी होती हैं। तभी लीसा को सच्चाई का एहसास होता है कि सबसे पहले एलियन जीवन से संपर्क निक ने ही किया था। बचपन में निक को एक गंभीर बीमारी हुई थी। एक दिन अचानक उसकी बीमारी बिना दवा के ठीक हो गई। उसी समय से वह ग्रे एलियंस की नजर में आ गया था और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।